किमु यत्र चाष्टिकम्। हरे पुत्रों, सुंदर रूप का होना, यदि मान लो आपके और हमारे पुत्र का यदि सुंदर रूप होना तो उसके बिगड़ने के आसार ज्यादा होते हैं। पहला कारण है सुंदर रूप का होना, दूसरा उपाय कारण है युवा अवस्था होना यानी जवान होना, और तीसरा कारण है जायदाद संपत्ति होना, और चौथा कारण है सत्ता मिल जाना यानी कोई पद मिल जाना। यदि मान लो हमारे पास हमारे पुत्र सुंदर हो, युवा अवस्था हो, संपत्तिवान और कोई पद पे हो तो महाराज उन्हें बहुत संभल कर चलना चाहिए। आज कृष्ण के पता है भगवान द्वारकाधीश कृष्ण के पुत्रों ने क्या किया। बड़े बड़े संत ऋषि भगवान द्वारकाधीश से मिलने आते थे। अब जैसे सप्तऋषि भगवान कृष्ण से मिलने आए तो भगवान कृष्ण के जो जामवंती के पुत्र थे ना सांब, ये बड़े सुंदर थे और इनके आगे यदि वो सुंदरता स्त्रियों के वस्त्र पहन लेना तो स्त्रियां भी फैल होती थी। अब तो भगवान कृष्ण के पुत्रों ने क्या किया, जामवंती के पुत्र सांब को एक सुंदर सी स्त्री बनाते हैं और उनके उदर में यानी कि उनकी कमर में एक पोटली बांध दी और पोटली बांध करके और उन ऋषियों के पास ले गए उसे स्त्री के कपड़े पहनाकर। अब जैसे ऋषियों को प्रणाम किया और भगवान कृष्ण के उन पुत्रों ने कहा, अरे महाराज, अरे संतों, आप ये बताइए कि हमारी जो पत्नी है ना इसके पुत्र होगा कि पुत्री होगी। देखिए उन संतों का अपमान कर दिया, अनादर कर दिया। तो एकदम से संतों ने कहा, अरे तुम द्वारकाधीश के पुत्र होकर के इतने निर्लज्ज हो गए हो, जाओ इसके मूसल होगा। अब तो महाराज श्राप दे दिया और जो मूसल होगा ना उसी के द्वारा तुम्हारे पूरे वंश की समाप्ति होगी। आज महाराज पूरे यदुवंश को श्राप लग गया, कौन का, संतों का, ऋषियों का। अब जैसे द्वारकाधीश को पता चला कि आज मेरे यदुवंश को श्राप मिल चुका है तो मंत्री उद्धव जी ने उस मूसल को पिसवा करके चूर्ण बना करके महाराज यमुना में भिगवा दियो। जैसे यमुना जी में भिगवाया तो यमुना जी के किनारे जो है छुरा घास उत्पन्न हो गए और महाराज उसमें से एक नौक का जो कांटा जैसा बच्चा उसे भी समुद्र में फेंक दिया तो उसे एक मछली पान कर गई। जैसे वह मछली ने उस लोह का टुकड़ा पान किया तो एक बहेली ने उसे पकड़ करके जैसे मछली का पेट चीरा उसमें से वह लोहा निकला। तो महाराज एक बहेली ने अपने बाण की नोक पर उस लोह के टुकड़े को धारण कर लिया। अब तो जैसे ही आज जो यदुवंश सारे भ्रमण करने के लिए गए तो आपस में लड़ झगड़ करके महाराज आज पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। देखिए लोह के जो चूर्ण फेंके थे ना उससे वो छुरा घास के उत्पन्न होता है ना, उसी के द्वारा जब उनके अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए तो उसी को उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करके समाप्त हो गए। और इधर मेरे भगवान द्वारकाधीश अपने एक पैर पर दूसरे पैर को रख करके विश्राम कर रहे थे। महाराज उस बहेली ने देखा कि कोई हिरण सो रहा है तो आज उसने वही जो लोह का जो टुकड़ा था ना जो नोक बनी थी वह बाण चलाकर भगवान के पदम में बाण दे डाला। पता है महाराज वो बहेलिया कौन था? वह बहेलिया वही बाली बन करके आया था, क्योंकि जब भगवान को ने छिप कर के राम जी ने बाली को मारा था ना वृक्षों की आड़ से,
तो उसने कह दिया था, अरे प्रभु मैं बैरी सुग्रीव प्यारा और कारण कवन नाथ मोहि मारा। अरे प्रभु मैंने तो आपका चारों पैर आपका भजन करता हूँ, फिर मैं आपका बैरी शत्रु कैसे बन गया है। अब भगवान को कोई जवाब तो मिला नहीं, लेकिन भगवान ने फिर भी जवाब दिया, अरे बाली सुन, अनुज बधू भगनी सुतनारी, सुन सट ये कन्या समचारी। जो अपने भाई की पत्नी, जो अपने पुत्र की पत्नी, जो बेटी, जो बहन, यदि किसी भी प्रकार से इनको कोई गलत दृष्टि से देखता है ना, तो भगवान ने कह दिया, बाली इन्हें मारने में कोई पाप नहीं लगेगा। बाली ने कहा, प्रभु आपके सामने मेरी चतुराई नहीं चल सकती, धोखे से छिपके मारा है तो इसका बदला तुम जरूर लोगे। आज वही वहिलिया बाली बना और भगवान द्वारकाधीश से बदला जरूर लेंगे। इसीलिए कहते हैं सज्जनों, जब भगवान ने स्वयं बदला चुकाया है तो आप और हम यदि किसी जीव की हत्या करेंगे ना, किसी बकरे की बलि देंगे, भी अपन जीव की जो है हत्या करके उसका मांस भक्षण आदि करते कि नहीं, तो समझ लेना आपको बदला जरूर चुकाना पड़ेगा। इसीलिए किसी भी जीव की हत्या कभी भी मत करो। यदि आपने भगवान की इन कथाओं को सुना है तो जीव हत्या हम किस लिए करते हैं? अरे अपने शरीर को बड़ा बनाने के लिए, शरीर को मोटा ताजा बनाने के लिए। ये शरीर किस काम में आने वाला है? ये शरीर जो है ना कोई काम में आने वाला नहीं है। इसीलिए कभी भी किसी जीव की हिंसा नहीं करना चाहिए, उसकी हत्या नहीं करना चाहिए यदि आप मनुष्य हो तो, क्योंकि मनुष्य में ही ऐसे गुण हैं जो अच्छे और बुरे की पहचान कर सकता है। मान लो आपको मनुष्य की जगह कहीं पक्षी बना दिया होता भगवान ने, तो फिर आप पहचान कैसे करते? मान लो आपको पशु बना दिया होता तो क्या आप यहाँ बैठे होते? अभी एक गौ माता आ रही थी तो आपने झट उठ करके उसे भगा दिया बाहर। तो आप मनुष्य बनकर आए हो तो इसलिए भगवान का भजन कर लो, अपनी माता पिता की सेवा कर लो, अपने बड़ों का सम्मान कर लो। यही है हमें कथा सिखाती है। बोली द्वारकाधीश भगवान की जय हो। जैसे द्वारकाधीश भगवान के पदम में वो बाण लगा, भगवान अपने गोलोक धाम गमन करने लगे। आज जो है भगवान ने अपने आयुधों को, कौन से आयुध हैं भगवान के? भगवान के आयुध हैं शंख, चक्र, गदा और पद्म। ये 4 आयुध हैं भगवान के। आज मेरे द्वारकाधीश ने अपने उन 4 आयुधों को आदेश कर दिया कि जाओ तुम पृथ्वी पर अवतार धारण करो, जिससे मेरे धर्म को आप आगे बढ़ाओगे। तो आज महाराज भगवान के वो 4 आयुधों शंख के द्वारा रामानंदाचार्य स्वामी की उत्पत्ति हुई, और सुदर्शन चक्र के द्वारा निम्बारका स्वामी की उत्पत्ति हुई, और पद्म के द्वारा वल्लभाचार्य की उत्पत्ति हुई, और गदा के द्वारा वल्लभाचार्य संपदा और माधवाचार्य संपदा। ये 4 ऋषि उत्पन्न हुए। इन 4 ऋषियों में से किसी ने अपने 8 पुत्र, किसी के 4, किसी के 32 और किसी के 2, ऐसे 52 ऋषि उत्पन्न हुए। किसके द्वारा? भगवान के 4 आयुधों के द्वारा, शंख, चक्र, गदा और पद्म के द्वारा 4 ऋषि उत्पन्न हुए। उन्होंने 4 संप्रदाय हो गई, और उन 4 संप्रदायों के 52 ऋषि उत्पन्न हुए। वो 52 गोत्र कहलाए। आज महाराज जो हम आपको कथा सुना रहे हैं ना, आज हमारी वही रामानंद संप्रदाय है, और हम उन्हीं ऋषि के संतान हैं जिन्हें आप बैरागी महाराज कहते हो, लेकिन ओरिजिनल वैष्णव ब्राह्मण हैं।
क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं ना पहले के, वेद और पुराणों को आप उठाकर देख लेना। जब भगवान की इन 4 संप्रदायों से उत्पत्ति इस भागवत महापुराण में इसका लेख है। क्यों कि वैराग्य जो है ना वो सबसे बड़ा धर्म है। स्वयं भगवान भोलेनाथ ने भी वैराग्य को धारण किया था, इस कारण से वैराग्य लिखने लगे। हमें जो है भगवान की ठाकुर की सेवा करने का अवसर मिला, भगवान की इन व्यास गादियों पर बैठने का अधिकार मिला। पहले के जो राजा महाराजा होते थे ना, हमें स्वर्ण की सिंहासनों पर बिठा करके कथाएं श्रवण करते थे। यहाँ बड़े बड़े कुंभ लगते थे, नासिक, हरिद्वार, इलाहाबाद में। ऐसे कुंभों में हमारी जो है सबसे प्रथम बहुत बड़ी समाधियाँ लगती थी वहाँ। आज हमारे अंश के हमारे पूर्वजों ने स्वयं बैठे बैठे अपनी समाधियाँ ली हैं। यदि कोई प्रमाणित है तो वही सत्य है। इस प्रकार मेरे भगवान द्वारकाधीश अपने आयुधों को आदेश करके और गौलोक धाम गमन कर गए। बोलिए भागवत महापुराण की। सुखदेव जी कहने लगे, राजन एक बात बताओ, आपने जो भागवत महापुराण की कथा में आपने हमसे बहुत प्रश्न किए हैं, अब एक प्रश्न हम आपसे कर रहे हैं। देखिए उधर तो सुखदेव जी परीक्षित से कर रहे हैं और हम आपसे कर रहे हैं। राजन एक बात बताओ, आपका ये शरीर मरेगा कि नहीं? आप राजन मरोगे कि नहीं? परीक्षित ने कह दिया, गुरुदेव अरे हम नहीं मरेंगे, क्योंकि गुरुदेव हम नहीं मरते, हमारी आत्मा तो अजर और अमर है। सुखदेव जी ने कहा, राजन बस आपने भगवान की कथा को बिल्कुल प्रेम से सुन लिया है, क्योंकि आपके अंदर हमारे अंदर किसका वास है? परमात्मा का ही तो वास है। जब हमारी मृत्यु होती है ना, तो आत्मा की मृत्यु नहीं होती, शरीर की मृत्यु होती है। शरीर का ही घर है, शरीर का ही ये गाड़ी घोड़ा बंगला गाड़ी है, शरीर का ही मकान है, शरीर की ही पत्नी है, शरीर के ही बच्चे हैं, शरीर के ही नाते और रिश्ते हैं। आत्मा तो केवल एक ही है, परमात्मा। इसीलिए यदि आप और हमारे मन में ईर्ष्या भाव चल रहे हो ना किसी प्रकार के, अरे ये मेरा भाई है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा पड़ोसी बड़ा खतरनाक है, ये मेरा दुश्मन है, तो बताइए एक आत्मा से परमात्मा का कभी कोई झगड़ा होता है कि नहीं? इसलिए भैया हम सब एक ही पिता की संतान हैं। किसकी? परम पिता परमात्मा की। हमारे ग्रंथ कह रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। कोई अलग नहीं है संसार में, इसलिए सबसे प्रेम करो। हाँ परिवार है, हमारे बच्चे हैं, संसार के पत्नी हैं, भाई हैं, माता पिता हैं, थोड़ा बहुत झगड़ा तो सबसे ही चलता रहता है, लेकिन उन झगड़ों को, उन लड़ाइयों को भूल करके प्रेम से रहो। सोचो, अरे मेरे बड़े भाई ने तो कहा है, कह दिया तो कह दिया, और बड़ा भाई सोचे चलो मेरे छोटे ने तो कहा है, नादान है, अगर गाली भी दे दी तो कोई अंतर नहीं पड़ता। तो अपने आप प्रेम करना सीख जाएंगे। अरे भाई हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोसियों ने गाली दे दी तो क्या अंतर पड़ा? देखिए जब गाली शब्द आया ना, तो भगवान द्वारकाधीश गीता में अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति किसी दूसरे से द्वेष करता है, यानी ईर्ष्या करता है, घृणा करता है, वो व्यक्ति उससे नहीं करता, स्वयं मुझ परमात्मा से वो ईर्ष्या करता है। हे अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे को कटु शब्द कहता है, गाली गलौज करता है, वो स्वयं परमात्मा को ही गाली देता है। जब भगवान को सुंदर अर्जुन को उपदेश दिया मेरे भगवान ने गीता में, तो आप और हम क्या हैं फिर?
इसीलिए खूब प्रेम से भगवान का भजन करें, खूब भगवान की यादों में भगवान के दर्शन करें और सब भाई हिल मिल कर रहें, यही जीवन का सार है। तो आइए सुंदर भजन प्रेम से ताली सेवा करते हुए, भैया थोड़ा बहुत समय है, प्रेम से ले लो भगवान का नाम। राधे राधे।